नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चातुर्मास व्रत साधना और नियम पालन से पूर्ण होती है मनोकामना। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि से भगवान विष्णु अगले 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास का हिंदू धर्म में विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि संस्कार बंद रहते हैं। चातुर्मास का संबंध देवशयन अवधि से है। शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु के 4 मास में लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की सेवा करती है। इस अवधि में यदि कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत करने वालों को अपनी मनोकामना पूर्ति में विशेष लाभ प्राप्त होता है। कब करें व्रत का आरंभ? आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी अथवा पूर्णिमा अथवा जब सूर्य का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश होता है, तब से चातुर्मास का व्रत आरंभ होता है। चातुर्मास में व्रत करने वाले साधक को प्रतिदिन सूर्योदय से के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की वंदना करें। इन 4 महीनों में पुरुष सूक्त का पाठ करें या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र को या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस भी मंत्र में आपका मन लगे उस मंत्र को आप दिन रात मन ही मन जपते रहे। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की आपको विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। ईश्वर की आराधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्राह्मणों को स्वर्ण या फिर पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करें, श्री हरि भगवान विष्णु का कमल से पूजन करें, उनको दूध से स्नान कराएं, मंदिर में दीपदान करें। व्रत के दौरान करें नियमों का पालन। चातुर्मास का व्रत करने वालों को सैया, शयन, मांस, मधु यानी कि शहद का त्याग करना चाहिए। उन्हें जमीन पर शयन करना चाहिए, पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए तथा रसदार वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। नियम पालन से मिलेगा फल। चातुर्मास में यदि पूर्णतः नियम पालन कर व्रत किया जाए तो उसका मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रतिदिन रात्रि चंद्रोदय के बाद दिन में मात्र एक बार भोजन करने वाले व्रती को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के शयन काल में बिना मांगे अन्न का सेवन करता है उसे भाई बंधुओं का पूर्णतः सुख प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ और निरोगी रहने के लिए चातुर्मास में विष्णु सूक्त के मंत्रों को स्वाहा करके नित्य हवन करें और उसमें तिल और चावल की आहुतियाँ देने से लाभ प्राप्त होता है। चातुर्मास के 4 महीनों में व्यक्ति जिस वस्तु का त्यागता है वह वस्तु उसे अक्षय रूप में पुनः प्राप्त हो जाती है। चातुर्मास का सदुपयोग आत्मोन्नति के लिए किया जाता है। चातुर्मास के नियम मनुष्य के भीतर त्याग और संयम की भावना उत्पन्न करने के लिए बने हैं। इन चीज़ों का करें परहेज। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग आदि, भाद्र में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। ये होते हैं लाभ। जो व्यक्ति गुड़ का त्याग करता है उसकी वाणी में मधुरता आती है। जो व्यक्ति तेल का त्याग करता है उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। जो घी का त्याग करता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। जो हरी सब्जी का त्याग करता है उसकी बुद्धि प्रबल होती है और पुत्र लाभ प्राप्त होता है। जो दूध और दही का त्याग करता है उसके वंश में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति नमक का त्याग करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होकर उसके सभी कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। इन 4 मास में ब्रज की यात्रा करनी चाहिए या फिर ब्रज में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इन 4 महीनों में सभी देवी देवता ब्रज में निवास करते हैं। जैन धर्म में चातुर्मास का महत्व। हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी चातुर्मास का महत्व है। इस दौरान जैन धर्म के अनुयायी ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की आराधना करते हैं। चातुर्मास जैन मुनियों के लिए शास्त्रों में नवकोटि विहार का संकेत है।
जैन धर्म के अनुसार बारिश के मौसम में कई प्रकार के कीड़े सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते वे सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य के अधिक चलने उठने के कारण इन जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। चातुर्मास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान श्रीहरि को प्रसन्न कर लिया और वो बोली कि हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख, चक्र, सांग, धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर नाभि के नीचे के अंग वैंते से सुशोभित है। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवसेनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चातुर्मास में एक स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी महीने में ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन भी मनाया जाता है। चातुर्मास में सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक का महीना आता है। उनमें खान पान और व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। इस बार अधिक मास पड़ेगा, जिस कारण से आश्विन महीना 2 होंगे। अधिक मास होने के कारण चातुर्मास 4 महीने के बजाय 5 महीने का होगा। ऐसे में इसके बाद सभी तरह के त्योहार आम वर्षों के मुकाबले देरी से आएंगे। जहां श्राद्ध के खत्म होने पर तुरंत अगले दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाती है, लेकिन अधिक मास के होने से ऐसा नहीं हो पाएगा। पर जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होगा, अगले दिन से आश्विन मास का अधिक मास आरंभ हो जाएगा। क्या होता है अधिक मास? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 वर्ष में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है। इसे ही अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। क्यों आता है हर 3 साल में अधिक मास? हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के आधार पर चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटा का होता है। वहीं एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इन दोनों का अंतर लगभग 11 दिनों का होता है। धीरे धीरे 3 साल में यह 1 माह के बराबर हो जाता है। इस बढ़े हुए 1 महीने के अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आ जाता है। इसे ही अधिक मास कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।